अस्सलाम वालेकुम। आज हम खुलासतुल कुरान की रोशनी में कुरान मजीद के 16वें पारे के कुछ अहम नुकात को समझने की कोशिश करेंगे। ये खुलासा मौलाना मोहम्मद इलियास घुमन साहब का तहरीर करदा है। तो आइए इस इल्मी सफ़र का आगाज़ करते हैं। अक्सर ये सवाल हमारे ज़हनों में गर्दिश करता है ना कि भाई अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में कुरान की गहराइयों को कैसे समझा जाए। दिल तो बहुत चाहता है कि कुरान से ताल्लुक़ मजबूत हो, लेकिन वक्त की कमी आड़े आ जाती है। तो चलें आज इसी का एक बेहतरीन हल देखते हैं। और वो हल है खुलासतुल कुरान। ये किताब बिल्कुल एक गाइड की तरह काम करती है। ये कुरान के हर पारे के जो मरकज़ी मज़ामीन है ना, उनको बहुत आसान और जामे अंदाज में हमारे सामने रखती है ताकि पैगाम सीधा दिल में उतरे। तो 16वें पारे का आगाज़ होता है सूरतुल कहफ से, और इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्सा है। ये किस्सा है एक अजीम बादशाह ज़ुल्करनैन का। उनकी कहानी में ताकत, इंसाफ और अल्लाह पर तवक्कल के हैरत अंगेज़ पहलू हैं। अच्छा, इस कहानी की शुरुआत ही इस आयत से होती है। लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल करते हैं तो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि उनके सामने उनका जिक्र बयान करें। इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये वाक़या कितनी अहमियत का हामिल है। तो हुआ ये कि अल्लाह ताला ने उन्हें बेपनाह ताकत और वसाइल अता फरमाए। उन्होंने मशरिक़ और मग़रिब यानी दूर दराज इलाकों के सफ़र किए। रास्ते में एक ऐसी कौम मिली जिसे याजूज और माजूज बहुत तंग करते थे। ज़ुल्करनैन ने लोहे और तांबे की एक मजबूत दीवार बनाकर उस कौम की हिफाजत की। लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी उन्होंने कहा कि ये सब मेरे रब की रहमत है। सुभान अल्लाह, ये हमें आजिज़ी का कितना बड़ा सबक देता है। सूरत अल कहफ के बाद अब हम दाखिल होते हैं सूरत मरियम में। ये सूरत तो ईमान, मौजज़ों और अल्लाह की बंदगी की ऐसी दास्तानों से भरी है कि इंसान हैरान रह जाता है। आइए इसमें से चंद अंबिया के किस्सों पर एक नज़र डालते हैं। इस सूरत में ख़ास तौर पर 4 अजीम हस्तियों का जिक्र है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इन सब की ज़िंदगियों में हमारे लिए दुआ, पाकीज़गी और तौहीद के बड़े गहरे सबक हैं। कहानी का आगाज़ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से होता है। ये आयत उनके अपने रब से ताल्लुक़ की खूबसूरती दिखाती है। देखें, वो अपने रब को बिल्कुल चुपके से, खामोशी से पुकार रहे हैं। बुढ़ापा आ चुका था, लेकिन उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से थी। और फिर क्या हुआ? अल्लाह ने उनकी दुआ को शर्फ़े कबूलियत बख्शा। उन्हें याह्या जैसे नेक बेटे की खुशखबरी दी गई, और निशानी के तौर पर वो 3 रातों तक लोगों से बात ना कर सके। ये वाक़या हमें बताता है कि सच्चे दिल से मांगी गई दुआ कभी रायगा नहीं जाती, चाहे हालात कितने ही नामुमकिन क्यों ना लगें। अच्छा जी, अब जिक्र है इस पाकीज़ा खातून का जिनके नाम पर पूरी सूरत है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। ये आयत उनकी अल्लाह से मोहब्बत और लगन को ज़ाहिर करती है। वो अपने घर वालों से अलग होकर एक कोने में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रब की इबादत के लिए वक्फ़ हो गईं। ये तक़वा की एक अजीम मिसाल है। फिर जब लोगों ने हज़रत मरियम की पाकदामनी पर तोहमत लगाई तो अल्लाह ने उनकी हिफाजत के लिए एक नाकाबिल यकीन मौजज़ा दिखाया। उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो अभी गहवारे में थे, बोल पड़े और अपनी वालदा की पाकीज़गी की गवाही देते हुए फरमाया, यकीनन मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। चलें अब आगे बढ़ते हैं इस पारे की आखिरी सूरत यानी सूरह ताहा की तरफ। ये सूरत कुरान के मकसद को बहुत खूबसूरती से बयान करती है और हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के तफसीली वाक़यात से रोशनास कराती है। सूरत ताहा का एक बुनियादी पैगाम यह है कि कुरान किसी पर मुशक्कत डालने के लिए नहीं, बल्कि एक याद दहानी के लिए नाजिल हुआ है। इसमें हज़रत मूसा और फ़िरौन का वो मशहूर मुकाबला, जादूगरों का ईमान लाना और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बयान हुआ है। और इन सब का सबक एक ही है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो इन तमाम किस्सों, इन तमाम वाक़यात का निचोड़ क्या है? आखिर वो कौन सी एक बात है जो इन सबको आपस में जोड़ती है? वो मरकज़ी पैगाम ये है कि असल कामयाबी ईमान और नेक अमल के बगैर मुमकिन ही नहीं। सूरतुल कहफ की ये आखिरी आयत समझे कि इस पूरे पारे की रूह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो जो कोई अपने रब से मिलने की उम्मीद रखता हो, उसे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को भी शरीक ना ठहराए। बस यही है कामयाबी का फॉर्मूला। और इस आयत से हमें 2 बहुत अहम बातें पता चलती हैं जिनके बगैर कोई अमल कबूल नहीं होता। पहली शर्त इखलास, यानी हर काम सिर्फ अल्लाह के रज़ा के लिए हो, दिखावे के लिए नहीं। दूसरी शर्त, वो काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके यानी सुन्नत के मुताबिक हो। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएं, तब अमल कबूल होता है।
اگر آپ قرآن کے علم کے سفر کو مزید گہرائی میں جا کر جاری رکھنا چاہتے ہیں تو امت 360 ایپ اس میں ایک بہترین ساتھی ثابت ہو سکتی ہے۔ یہاں علم واقعی آپ کی دسترس میں ہے۔ یہ مکمل خلاصۃ القرآن اور اس کے علاوہ بہت سا اسلامی مواد حاصل کرنے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے QR کوڈز کو اسکین کر کے امت 360 ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ پلے اسٹور اور ایپ اسٹور پر بھی امت 360 سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام وضاحت امت 360 ٹیم نے مولانا محمد الیاس گھمن کی کتاب خلاصۃ القرآن کی روشنی میں تیار کی ہے۔ ہمارے ساتھ اس علمی سفر میں شریک ہونے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔